Hello viewers, welcome to my YouTube channel Zoology Learners। और आज हम हेमाटोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिनको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड का कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा पढ़ा था जो कि 55% कॉन्स्टिट्यूट करता था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं क्या? ऐसे सेल्स जो कि बोन मैरो में बनते हैं, मींस बोन्स में बन रहे हैं। और किससे बन रहे हैं? हिमेटोपोइटिक सेल्स से। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं किसी भी टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने की। तो ऐसे सेल्स जो ब्लड में डिफ्रेंशिएट होते हैं उन्हें हिमेटोपोइटिक सेल्स हम लोग बोलते हैं। ये एरिथ्रोसाइट्स हो सकते हैं जो कि 44% हों। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स वगैरह भी इसके अंदर ही आते हैं। तो 1% ये भी, मतलब हम जिन चीज़ों को ब्लड सेल्स कहते हैं वो बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट्स को, या आप इसे कह सकते हैं रेड ब्लड सेल। सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट में देखेंगे इनका नंबर कितना होता है एक ऑर्गेनिज्म में। ये रेड इन कलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो 4 to 5 मिलियन जो है वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल के अंदर 3 to 5 मिलीमीटर। ये रेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो यूटिलाइज काफ़ी होते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर आप एज वाइज देखें तो जो हमारे पास प्यूबर्टी है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होते हैं उसमें मैक्सिमम आरबीसी प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जाएं तो जो फीटस बनता है उसके अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से आरबीसी जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है तो आपके ऑक्सीजन नीड को पूरा करने के लिए आरबीसी की अमाउंट बढ़ जाती है और इंक्रीज कर जाती है 8 मिलियन तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी शेप। और शेप क्या है कि इसकी शेप राउंड भी है और बाइकनकेव भी है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो 7.5 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है, और ये पेरिफ्री साइड्स पे थिक क्या है तकरीबन 2.6 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है एट द साइड्स, और सेंटर के अंदर ये ज़रा थिन होता है अपनी शेप की वजह से भी, तो 0.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। अगर हम मेच्योर आरबीसी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, उससे पहले स्टेजेस के आरबीसी में होती हैं। और अब हर चीज़ का फ़ायदा तो बाइकनकेव शेप का फ़ायदा ये कि गैशियस एक्सचेंज में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये बेसिकली इसकी बाइकनकेव शेप का यूज़ है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें कि कितनी लाइफ है आरबीसी की, तो 120 डेज़ है। अगर हम बात करें इसकी प्रोटीन की जो कि क्या है हीमोग्लोबिन, तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे है कि एक मेच्योर आरबीसी के अंदर मौजूद रेड कलर की प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं? हीमोग्लोबिन। और इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन लेता है लंग से और टिश्यूज़ के पास ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को अटैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आता है, फिर टिश्यूज़ के पास ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लंग्स तक ले आता है। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास बात आ जाता है कि दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है, हीम और ग्लोबिन। और ये जो हमारे पास हीम इसका कंपोनेंट है ये फर्दर फिर दो तरह के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है जिसमें हमारे पास आयरन भी आ जाता है और हमारे पास पोरफायरिन भी आ जाता होता है। फिर ये है कि हमारे पास हर मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 हीम होते हैं। तो एक हीम, सिंगल एक हीम वो एक ऑक्सीजन के साथ बने। अब एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम है तो इस तरह से तो वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो इस तरह से पूछे कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। लेकिन अब आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन तो नहीं है बल्कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन है। तो एक हीमोग्लोबिन अगर 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो 280 सोचें कितने के साथ, तो एक आरबीसी बिलियन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी, फैक्ट्स थी रिलेटेड टू द आरबीसीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को। अभी तक के लिए इतना ही।